हालात की संगीनी का एक शोर सा मचा है, लेकिन महफूज मुस्तकबिल हमारे अपने ही हाथ में है। अगर आज हम खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें तो हमारा कल खुशहाल होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। एक नए प्रोग्राम के साथ आज हम जानेंगे कि खानदानी मनसूबाबंदी की कितनी अहमियत है और इससे हम कैसे अपने कल को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलें फिर आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर हमारा फयाज। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ टेक्निकल सेक्शन में। वेरी गुड। पॉपुलेशन के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह आपके क्वेश्चन में ही है सबसे ज़्यादा कि ओवर पॉपुलेशन है, आबादी बढ़ गई है, जगह उतनी की उतनी है। तो सारी बात है, एक जगह पे जब हम रह रहे होते हैं तो उसके वसाइल, उसकी जो वहाँ पे मौजूद सहूलियात हैं वो और तनासब उसका उन लोगों के साथ जो वहाँ पे रह रहे हैं वो कम हो गया है। यानी लोग ज़्यादा हो गए हैं और चीज़ें वहीं की वहीं रह गई हैं। तो ज़ाहिर बात है ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ी वजह है इन सारी में। लेकिन बहबूद टीवी ने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए DHQs में फलाही मराकज़ और कैंप्स भी लगाते हैं और फ्री मेडिसिन भी देते हैं, फ्री आइडियाज़ भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग वो सब कुछ लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई फ़ायदा होता है उनको? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो होता है, लेकिन अभी हमने बात की कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है महकमा और अकेले गवर्नमेंट एक इटसेल्फ खुद से जितने मर्जी इनिशिएटिव्स ले ले, जब तक उसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो जब तक आवाम साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, पीपल शो अप, हमारे पास लोग आते हैं, कैंप्स भी जब लगते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा बहबूद आबादी पंजाब की तरफ से कैंप्स होते हैं। हमारे जो फलाई मराकज़ हैं, हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स जो बने हुए हैं, उन सब पे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, वो मुफ्त सारी सहूलियात मैसर है। लोग आते तो हैं, लेकिन ये है कि लोगों की पहुँच जो है वो पहले से बेहतर हुई है। पहले इस तरह से नहीं था अप्रोच, या बहुत सारे लोग बात करते हुए भी डरते थे। अब उस तरह से थोड़ा सा वो एक हमारी डायरेक्टर जनरल साहिबा जब आई हैं उसके बाद से भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है कि अवेयरनेस देने वाले भी और अवेयरनेस लेने वाले भी, दोनों जो ग्रुप्स हैं वो थोड़ी सी उनकी वो शायनेस और वो चीज़ कम हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। तो यूथ को जो टारगेट करने के लिए और उनको अवेयरनेस देने के लिए और उनको उन तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले जैसा भी जिक्र किया कि डायरेक्टर जनरल हमारी मैडम समन राय जो हैं, उनके आने के बाद ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डिपार्टमेंट ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया है और अप्रोच बेहतर हुई है। तो ज़ाहिर बात है कि फुटफॉल भी ज़्यादा होगा। जो क्लाइंट्स हैं या जिस तरह से लोग हैं वो आते हैं, सुनते हैं, हमारे एड्स चलते हैं दूसरे मीडिया पे भी, तो अवेयरनेस तो बड़ी है। फैमिली प्लानिंग का अमल ना करना एक माँ की सेहत पे किस कदर बुरा असर हो सकता है? माँ की सेहत पे तो ज़ाहिर बात है कि एक आप बिल्कुल मिसाल ले लें कि कोई मशीन है वो मुस्तकिल चलती रहे। हमारे घरों में मशीनें होती हैं, वो चलती हैं, हम उनको बंद करते हैं कि ये जल जाएगी या उस तरह से। तो इंसानी निज़ाम की भी कैपेसिटी होती है ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो एक लेवल तक एक। और पहले मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जो महकमा बहबूद आबादी पंजाब है वो आपको बच्चों की तादाद लिमिट करने के लिए इस चीज़ पे हम जोर नहीं देते। हम इस चीज़ पे जोर देते हैं कि बच्चों में वक्फा करें। तो वक्फा जो है वो हमारा मज़हब भी कहता है कि ज़ाहिर बात है जब तक एक रेस्ट नहीं मिलेगी, बॉडी रीजनरेट चीज़ें नहीं करती, इम्प्रूव नहीं होती, वापस अपनी सेहत वाली हालत में नहीं आती, तो हम जब जो ख़ातून है वो दोबारा कंसीव करेगी, दोबारा अगर बच्चे की पैदाइश होगी, तो ज़ाहिर बात है कि वो उस पर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स तो होंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि लोग सिर्फ इस टॉपिक को ये समझते हैं कि शायद हम उनको ये कहते हैं कि वो अपने बच्चे रोक दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम कहते हैं कि सिर्फ उसमें एक वक्फा करें। और हमारे इस्लाम में भी बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाने का हुक्म है, तो क्या वो एक बेहतरीन वक्फा है और लोगों को इस चीज़ को भी मानना चाहिए साथ? हाँ जी बिल्कुल, मज़हब हमारा कहता है कि भाई 2 साल तक दूध पिलाएं। तो उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि माँ को एक आइडियल टाइम मिले कि वो उसका जिस्म है वो जब सेहतमंद जिस तरह पहले हालत में था अब भी उस तरह बाकायदा अपनी उस कैपेसिटी में जाए। तो 2 साल दूध पिलाने का मकसद तो बेसिकली बुनियादी मकसद तो यही है। लेकिन आजकल जिस तरह से बहुत सारे फार्मूला मिल्क आ गए, चीज़ें आ गई बहुत सारी, तो और सहल पसंदी भी आ गई है कि लोग हमारे बहुत ज़्यादा आसानी ढूंढते हैं। तो माएँ दूध पिलाने की बजाय माएँ प्रेफर करती है कि हम लोग मतलब बाज़ार का दूध दें। अगर बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाए, यानी माँ सिर्फ अब बच्चे को वो पहले कुछ महीने तक अपना ही दूध पिलाती है, तो वो एक बेहतरीन वक्फा भी हो सकता है जब तक। लेकिन उसका तरीका है। लाइक अगर आप लोग माँ कहती थी हम दूध पिला रहे हैं, लेकिन वो दूध पिलाने का ये नहीं है कि सिर्फ आप वो भी दूध अपना भी पिलाई जाए माँ और साथ साथ वो है फार्मूला मिल्क भी देते जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें
اگر اس طرح سے ہوگا تو وہ ایک افیکٹو وقفہ نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں, محکمہ جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ آپ کوئی اور افیکٹو وقفہ بھی کریں تاکہ آپ مطلب اس میں کوئی چانسز نہ رہیں کہ ماں کے لیے دوبارہ کنسیو کرے گی اور دوبارہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوں. محکمہ بہبود آبادی سوشل میڈیا پر متوازن خاندان کا پیغام مسلسل اویئر کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس سے کس قدر آگاہی حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں, میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمارا 50% جو ہے پاپولیشن اگر یوتھ ہے, آدھی پاپولیشن یوتھ کی ہے. ظاہری بات ہے وہ آج نہیں تو کل وہ میرج بانڈ میں جائیں گے, شادی کریں گے اور وہ ساری چیزیں. تو ان سب لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ 24 گھنٹے تو موبائلز ہیں, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, بچہ ہو بڑا ہو سب کے پاس. تو جب یہ لوگ, یہ والی پاپولیشن جو ہے جب یہ میرج بانڈ میں جائے گی, اس سے پہلے ان کے پاس ایک انف انفارمیشن اور اتھینٹک انفارمیشن ہوگی کہ وہ ان کو کس طریقے سے اپنی فیملی پلان کرنی چاہیے اور متوازن خاندان جیسے ابھی آپ نے بات کی. اور میں نے پہلے کہا کہ بچے ختم نہیں, بچوں میں وقفہ. تو پھر آپ اس طریقے سے ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو فائدہ اس کا ہوگا, یوتھ کو فائدہ ہوگا, اور وہی سب سے زیادہ ہماری ٹارگٹ پاپولیشن زیادہ اس لیے ہے کہ کل کو وہ ایک ریپروڈیوس کریں گے اور نئی فیملی اسٹارٹ کریں گے تو نئے پاپولیشن پہ ایک برڈن اور اس طرح سی چیزیں. ان سے بچانے کے لیے ان کو ایک افیکٹو فیملی پلاننگ کا پیغام دینا ضروری ہے, اور وہ محکمہ پوری اپنی ایفرٹس کے ساتھ محکمہ اس میں جتا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ہر طرح کا پلیٹ فارم ہم استعمال کریں اور کیمپین جو ہے اویئرنیس کی وہ محکمہ کریٹ کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رضا واد. کیا کرتے ہیں؟ گرافک ڈیزائن. ویری گڈ. چلیں پاپولیشن کے حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں. جیسے کہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ریسورسز بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی پاکستان میں بڑھ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ Lahore is one of the most densely populated areas in the world now, breaking all sorts of records. So I think overpopulation has a lot to do with it. اچھا, اوور پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی نے DHQs ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں, ان میں فلاحی مراکز بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کو فری میڈیسنس بھی دیتے ہیں, فری آئیڈیاز دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز جو ہوتے ہیں وہ ان کو کیا نام ہے کنویز کرتے ہیں اور وہ لے کے اپنا کوئی فائدہ کرتے ہیں اور اس چیز کو بہتر بناتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ اویئر ہیں, لیکن کافی بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو اویئر نہیں ہے اتنا زیادہ. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ کام کیا جائے تو زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گی. آج کل لاہور میں فوگ اور اسموک بھی بہت زیادہ ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بھی مین وجہ اوور پاپولیشن ہو سکتی ہے؟ ضرور, جتنے زیادہ لوگ ہوں گے پھر اس حساب سے ویسٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا, پولوشن بھی اتنا زیادہ ہوگا, اور کیونکہ وہ ویسٹ اتنا مینیج نہیں ہو رہا تو اس لیے بڑھ رہا ہے اسموک. اوور پاپولیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی اپنی طرف سے میسج دینا چاہیں گے؟ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور لکھیں جو بھی مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, اور اپنے آپ کو زیادہ اویئر کریں. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, آپ نے مختلف آراء کو سنا. ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی پر قابو پانے کا واحد حل خاندانی منصوبہ بندی ہے, اور اس کے لیے محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے خاندانی منصوبہ بندی کی تمام سہولیات کو ہر خاندان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. محکمہ بہبود آبادی آپ کا اپنا ادارہ ہے کیونکہ اس کو آپ کا خیال ہے. آپ بھی محکمہ بہبود آبادی کے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ساتھ دیں تاکہ ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے. مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.